3 होमगार्ड सिपाही हैं और एक जो प्राइवेट गाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर जो है वो है। कुल इस प्रकार से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर हट के एक टीम आती है जो कि जिसका मुख्य काम यही होता है कि शराब के कंप्लेंट जो भी आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करके छापामारी करके शराब के जो माफिया हैं या शराब जो भी बेच रहे हैं या उसके धंधे में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करना। जिले के पुलिस कप्तान यानी कि एसपी साहब को जब गुप्त सूचना मिले किसी अपराधी के बारे में नहीं बल्कि अपने ही पुलिस वाले के खिलाफ, तो साहब छापेमारी करने पहुंच जाएं और छापेमारी के बाद 1-2 नहीं बल्कि 7 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करें। तो इस खबर से पूरा बिहार जो है वो शॉक में है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा ही है। बिहार की राजधानी पटना से सटे वैशाली में कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल वहां के पुलिस अधीक्षक को इस बात की सूचना मिली थी कि उनके पुलिस वाले जो हैं जिनके ऊपर कहें कि बड़ी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है रखवाली को लेकर के, वही अपनी जिम्मेवारी से एक तरीके से कि पीछा छुड़ा रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एसपी ने एक टीम गठित की और खुद उस टीम को लीड किया। छापेमारी हुई तो उसमें कुल 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला कुछ यूं है कि बिहार के वैशाली जिले में सूचना इस बात की मिली कि थाने में जो जब्त शराब है उसको वहां के स्थानीय जो पुलिस वाले हैं जो कि ड्यूटी पर हैं वो थाने से ही चुरा करके लेके जा रहे हैं और उसको मार्केट में बेच रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है एक्शन होता है और 7 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए जाते हैं। बता दें कि जिले के पुलिस कप्तान हरकिशोर राय शराब छिपाने के मामले में ITF प्रभारी, होमगार्ड के जवान, चालक समेत 7 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि छापेमारी में बरामद शराब की कुछ बोतलें वह अपने इस्तेमाल के लिए या बेचने के लिए रख लेते थे। जब एसपी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जांच कराई जिसमें इसे सही पाया गया। वैशाली एसपी हरकिशोर राय खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। ये जानकारी खुद एसपी ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महुआ थाना अंतर्गत ALTF टीम 3 के द्वारा विभिन्न छापेमारी में बरामद शराब से कुछ शराब यह लोग अपने पास चोरी से रख लेते हैं। ये लोग स्वयं पीने के लिए रखते हैं या बेच देते हैं, ये तो जांच की बात है। महुआ SDPO और महुआ थाने के पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान करीब 32 लीटर देशी और 1 बोतल 500 ml विदेशी शराब बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 7 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी कर जो है आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया उसमें SI निसार अहमद, PC मुकेश कुमार, सिपाही प्रिया रानी, होमगार्ड के जवान राम प्रवेश सिंह, रत्नेश कुमार एवं चालक मंतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सभी से पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है बिहार के हर जिले में। बिहार पुलिस ने शराब के धंधे पर नकेल कसने के लिए कई जिलों में एंटी लीकर टास्क फोर्स यानी कि ALTF का गठन किया था। वैज्ञानिक पद्धति से सूचना एकत्र कर शराब माफियाओं और तस्करों को गिरफ्तार करना इसकी जिम्मेवारी है। लेकिन वैशाली में ALTF की टीम पर शराब बंदी कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर वहां के एसपी ने क्या कुछ कहा है। ये शराब को लेकर पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है सर? वैशाली जिले में कुल 6 ALTF की टीम बनाई गई है। मुख्य रूप से हम लोग शराबबंदी को लेकर के स्पेशल टीम बनाई हुई है जो कि थाना से हट के एक टीम आती है जो कि जिसका मुख्य काम यही होता है कि शराब के कंप्लेंट जो भी आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करके छापामारी करके शराब के जो माफिया हैं या शराब जो भी बेच रहे हैं या उसके धंधे में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करना। तो उसी में से एक टीम जो है ALTF 3 जो है जो महुआ, बलिगांव, पातेपुर, तिसियौता आदि क्षेत्र में कार्यरत है। उसके बारे में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा कुछ अवैध कार्य किया जाए जो छापामारी करके शराब पकड़ी जा रही है। उसमें से कुछ शराब ये लोग अपने पास रख ले हैं और बाकी कुछ ही शराब उसमें से थाना के सुपुर्द करे हैं। जो इस छापामारी दल का जो SOP बना हुआ है, SOP में इनका काम है कि छापामारी करके जो रिकवरी होती है, जो अरेस्टिंग होती है, वो लोकल थाने को उनको सुपुर्द करना है। सुपुर्द करने के बाद आगे जो FIR अन्य कार्रवाई होती है वो लोकल थाने द्वारा की जाती है। इनके बारे में जो सूचना प्राप्त हो रही थी वो सूचना ये प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा जो शराब रिकवरी की जा रही है उसमें कुछ शराब ये लोग बचा के अपने पास रख लेते हैं, उसको या तो अपने कंजम्पशन के लिए या कहीं ये उसको ठिकाने किसी को बेच देने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो इसमें कल जो ALTF एक पातेपुर में इन लोग के द्वारा ऐड किया गया था जिसमें कि इंग्लिश लीकर बरामद हुआ था। उसी के संबंध में कुछ सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से कुछ
शराब के बोतल ये लोग निकाल करके लेकर के चले आए हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन में मेरे द्वारा DPO महुआ द्वारा इनका जो आवासन स्थल था वहाँ पे छापामारी की गई और महुआ थाना की टीम को लगा कर मैसेज को पूरी तरह सर्च किया गया। सर्च करने के क्रम में एक बोतल जो वहाँ पातेपुर वाला जो शराब बरामद हुआ था उसका एक बोतल भी बरामद हुआ। उसके अलावा देसी शराब कुछ वहाँ से बरामद हुआ। तो इसी बरामदगी के चलते उनके विरुद्ध जो आरोप लगे रहे थे वो कुछ हद तक सही साबित हुए। उसके इसी आरोप में उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कुल जो उसमें टीम में शामिल थे लोग उसमें से एक ASI रैंक के ऑफिसर हैं, एक PTC सिपाही हैं, एक महिला सिपाही है और 3 होमगार्ड सिपाही हैं और एक जो प्राइवेट गाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर जो है वो है। कुल इस प्रकार से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर दी। सर खरीद फरोख्त की बात जो सामने आ रही है, किनको बेचा गया शराब ये लोग? पूछताछ किया गया है। बेचने की बात ये लोग अभी कबूल नहीं किए हैं, लेकिन लगता है कि वो बेचने के लिए क्वांटिटी भी बहुत बड़ी नहीं बरामद हुई है, लेकिन लगभग 32 लीटर शराब बरामद हुई है। तो वो संभावना है कि ये लोग बेच देते होंगे। पूछताछ में वैसा कोई कबूल नहीं किया है, लेकिन पूरी संभावना है कि ये लोकल कहीं बेच देते हैं। तो बता दें आपको कि पूरा मामला जो है वो बिहार के वैशाली का है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। शराब तस्करी को रोकने के लिए विशेष तौर पर गठित जो टीम है उसी टीम में शामिल जो लोग हैं वही शराब की न सिर्फ पकड़ने के बाद उसको अपने इस्तेमाल के लिए बेचने के लिए वहां से उसकी तस्करी कर रहे थे, बल्कि एक तरीके से कहें कि चोरी कर रहे थे। इसी पूरे मामले के सामने आने के बाद पहले इंटरनल जांच कराई गई और जब जांच में सब कुछ सही पाया गया तो उसके बाद SP ने एक टीम गठित की और उसके बाद छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद जो है 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन।